सर, आज किस तरह का धरना प्रदर्शन किया गया आप लोगों के द्वारा? आज का जो धरना है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और बिहार राज्य किसान सभा के ज्वाइंट बैनर में पूरे बिहार में ये जो आपका महीना चल रहा है अभी अप्रैल महीना के अंतिम पखवाड़ा भर चलेगा। और इसका जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण है आपका कि पिछले 20 मार्च से लगातार पूरे बिहार में अगले 2 दिन तक बहुत तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे बड़े पैमाने पर किसानों के रबी के फसल बर्बाद हुए हैं। एक आंकड़ा के अनुसार हमारे खगड़िया जिला में तकरीबन 70% जो है सो मक्का जो खेत में खड़ा था, गेहूं जो पक के तैयार था, दलहन और तेलहन, इन तमाम चीज़ों पे असर पड़ा, आम पे असर पड़ा इसका। तो इस तरीके से जब 70% पर असर पड़ा है तो CPIM और किसान सभा की संयुक्त बैठक हुई और उसने कहा कि हमको इसको जो है एक निर्णायक लड़ाई में जाना है किसानों के हित में, क्योंकि किसान एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने फसल के लाभकारी कीमत के लिए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के लिए, आपको जो है सो ये MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा के लिए, तो वो तो सरकार देने से रही। लेकिन अभी जब फसल पक के तैयार था, उनके घर में आता, जिसके आधार पर उनका अगले 1 साल का परवरिश जीवन बाल बच्चे का होता, वो बर्बाद हो गया। तो खगड़िया का प्रशासन, बिहार सरकार इसका सही आकलन करके किसानों को मुआवजा के लिए कदम उठावे। तो एक ये है और इसके चलते आज खगड़िया में ये हमारा पहला प्रदर्शन है, पूरे जिले के 7 जगह होगा। दूसरा चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में और ख़ास करके खगड़िया में बटेदारी आंदोलन लंबे समय से आपके बेलदौर में आप तमाम लोग जानते हैं, केहर मंडल से लेकर के, बोबिल से लेकर के, रामनगर से लेकर के, कंजरी से लेकर के तमाम जगह बड़े पैमाने पर, रामनगर, शिवनगर, सब जगह बटेदारी आंदोलन। उस पर हाई कोर्ट का पट्टा, डिग्री हम लोगों के पास। लेकिन जैसे जैसे वो महागठबंधन की ताकत बिहार में कमज़ोर होती गई, जैसे जैसे भाजपा नीत NDA की सरकार मजबूत होती गई बिहार में, उसने इसको रद्दी के टोकरी में हाईकोर्ट के पट्टे को डाल करके गांव के सामंत और बड़े जमींदार के साथ प्रशासन की मिली भगत से उसको बेदखल करने की कोशिश की। हत्याएं भी हुई केहर मंडल टोला में, आपको मालूम है, उससे पहले भी हत्याएं हुई, लेकिन वो बेदखली के कगार पर है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा ने तय किया कि किसी भी हाल में जिस जमीन पर हम अपना खून दे करके, हम अपना जान दे करके हम उस जमीन पर काबिज हुए हैं, बोबिल में आप देखिए काबिज हुए हैं, तो उस जमीन को किसी भी हालत में हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज, सरकार चाहे जीतन राम मांझी की हो, नीतीश कुमार की हो, नीतीश कुमार महागठबंधन में हो तब, नीतीश कुमार जब महागठबंधन से अलग NDA में हो तब, सरकार ने, हमारी पार्टी जब भी सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाया कि जो पिछले 40 बरस, 25 बरस, 30 बरस से बसे हुए जिले के अंदर तमाम जगह पे, भाई आप उसको बासगीत का पर्चा दो। सरकार सदन में बोली कि हम 5 डिसमिल जमीन का पर्चा देंगे, सरकार दे नहीं रही है। जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, मैं आपको मनोज जी बता रहा हूँ, उन तमाम इलाकों में सरकार स्कूल बना दी, बिजली चली गई, पंचायत सरकार भवन उसी जमीन पर बना दी, वो तमाम चीज़ बना, सड़क बना दी, पुल, नाले का निर्माण कर दिया, लेकिन वहाँ पे उसको एक अदद इन गरीब मासूम को, बेसहारा को एक सम्मानित जिंदगी जीने के लिए जमीन है, उसका पर्चा, स्वामित्व का पर्चा नहीं। सरकार ने कहा कि जो भी लोग जो ऐसा शादीशुदा हैं, बालिग हैं, उनका हम बेघर हैं तो हम सर्वे करा करके हम जो है इसको 5 डिसमिल जमीन देंगे, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम घर देंगे उनको। लेकिन सरकार इस काम से भी आंखें फेर रही है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी और किसान सभा ने तय किया है कि हम इस गरीब को, हम किसी के सहारे नहीं छोड़ेंगे, गरीब को गोलबंद करेंगे, गोलबंद करके हम निर्णायक लड़ाई में जाएंगे, चाहे उसके लिए हमको जो भी कीमत चुकाना पड़े हम चुकाएंगे। सरकार अभी बदली है, सरकार शुद्ध भाजपा की आ गई है। मुख्यमंत्री कौन है हम इसमें नहीं जाएंगे, हम नए मुख्यमंत्री को हम बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि नई सरकार जो आई है, तो नई सरकार के बारे में अब देखना होगा कि NDA जिस तरीके से हमलावर थी गरीबों के ऊपर, बुलडोजर चलाया जा रहा था
चुनाव जीतने से पहले 10,000 रुपये दे करके इन मासूम महिलाओं का वोट खरीदा गया, बाद में इन्हीं को बुलडोज किया गया। अगर है, आप जानते हैं कि 1966 की बात मैं कहता हूँ, 60 के बाद 66 से ये बेलदौर की भूमि ऐसी भूमि है जो लड़ाकू भूमि है, गरीबों की भूमि है। और ये मौखिक रूप से आज तक किसान ने जो लड़ाई लड़ा है, मजदूर ने जो यहाँ लड़ाई लड़ा है, उस लड़ाई में हम शिरकत किए हैं। उस लड़ाई के बदौलत जमीन की बास गिर के पर्चा नहीं दिया, लेकिन वहाँ जमीन लोग बसा हुआ है। ये सच्चाई है। तो हम वहाँ से बेदखली नहीं हो, हमारा ये कहना है कि उसका बासगीर का पर्चा दीजिए बेदखल लोगों को। और खास करके अभी जो मैंने प्राकृतिक आपदा हुई है, इस प्राकृतिक आपदा में जो किसान की क्षति हुई है, काफ़ी क्षति हुई है। आप देख रहे हैं कितनी महंगी है, खाद है, बीज है, उसके बावजूद भी जो है सो उसको क्षतिग्रस्त हो गया है। इसीलिए प्रशासन से आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप इस किसानों की क्षति को पूर्ति के लिए अपने स्तर से अपने मशीनरी को बहाल करके उसकी जांच करा करके मुआवजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ बटेदारी कानून थी बहुत पहले से, बटेदारी कानून में अभी तो जो खेत बटैया करता है लोग,